चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। यहाँ पर घन दिया है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था, वर्ग करना है, ठीक। यहाँ पर घन दिया है 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ये हमको दिखाना है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा रफ देखेंगे। 9m दिया है हमको, 9m + 1 9m + 8, ठीक है। b = कितना है हमारा 9, b = 9 हो गया। q = हो गया हमारा m, ओके। तो इस क्वेश्चन में हम जो है 9 नहीं लेंगे, 9 एक ट्रिक यूज कर रहे हैं, b = 3 ले लेते हैं। अगर b = 9 लेंगे तो हमारे r के संभव मान ज़्यादा हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए b = हम 3 ले लेते हैं। माना, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 3, तो r के संभावित मान क्या होगा हमारा 0, 1, 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। चलिए a = क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a = bq + r, ठीक है। अब देखिए स्टेप वन में क्या करेंगे, r की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लेंगे और दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे। घन बोल रहा है तो हम दोनों तरफ घन ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाई कराना है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना, 0, 1, 2 3 टाइम्स, ओके। 3 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, आसान है। चलिए देखते हैं। a = bq, b हमने कितना लिया है 3, ठीक है। q = हमारा m, ठीक है, यहाँ दे रखा है m, ठीक है। तो m + r 0 ले रहा है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट स्टेप में। व्हेन r = 0, ठीक है, r = 0, तो इस इक्वेशन में रखेंगे a = 3m + 0, ठीक है। अब कह रहा है कि घन कीजिए इस पूर्णांक का, तो हम घन कर लेते हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, a³ = 3m का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए a³ = हो गया 27m³, ओके। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 × 27 3m³। अब इसको क्या मान लिया हमने, कैपिटल M, ठीक है। तो a³ = कितना आ गया हमारा 9m, ठीक है। इसको नोट कर लिए, ये हमारा आंसर आ गया पहला स्टेप का, ठीक है। तो का रूप लिख देंगे, का रूप, ठीक है। अब देखिए स्टेप सेकंड में क्या है, स्टेप सेकंड में व्हेन r = 1, सेम प्रोसेस, a = bq + r, ठीक है। a = b हमने कितना माना 3, q हमारा m है, r अब की कितना ले रहा है 1 रख दिया। कह रहा है घन करिए, तो घन कर देते हैं दोनों तरफ। घन करने पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारा देखिए a³ = क्या हो जाएगा 3m + 1 का होल क्यूब, ओके। 3m + 1 का होल क्यूब, a³ 3m का a³, ये हमारा फार्मूला बन गया a + b का होल क्यूब, ठीक है। हम लोग कैसे करते थे, a³ + b³ का थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए। a + b का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है हमारा, a³ + b³ + का 3a² b + का 3ba², यही फार्मूला होता था ना, सॉरी 3a² b + का 3b²a, ठीक है, b²a, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a³ + b³ + का 3a² 3m का स्क्वायर इंटू b हमारा ये है, ठीक है। अब प्लस 3b² की जगह पे क्या है 1, b की जगह पे क्या है 1 इंटू a कितना है 3m, ओके। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। a³ हमारा क्या हो गया, 3 3 होती हैं 27 m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1, ठीक है, प्लस
अब देखिए 9 3m² का क्या हो जाएगा 3 इंटू 9m²। ठीक है, 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो नहीं लिखते हैं इसको। चलिए 3 इंटू 3 9m इतना हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख दे रहे हैं, बस सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं। a³ इजकल टू 27 m³। m वाले एक तरफ कर ले रहे हैं, 9 × 27 27 m² प्लस का 9m, हमारा ये बचा 1, इधर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 स्टेप में, इसमें इसमें इसमें। ठीक है, क्या कॉमन है 9 कॉमन ले लेते हैं। a³ इजकल टू 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन लेंगे हमारा तो ये बचेगा 3m³ प्लस का 9 × 27 3m² प्लस का m। ठीक है, और ये प्लस का 1 बचा। ठीक, इस पूरे को हम मान लेते हैं कैपिटल M। ठीक है, इस पूरे को, इसको यहाँ देख लीजिए, थोड़ा रफ में लिख देते हैं 3m³ प्लस का 3m² प्लस का m इजक्वल टू मान लिया कैपिटल M। यहाँ पुट कर दिया तो a³ इजक्वल टू कितना आ गया, a³ इजक्वल टू 9m प्लस का 1। अब ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया का रूप। इसी तरीके से हम थर्ड वाली r की वैल्यू जो 2 है, ठीक है, r की वैल्यू 2 रख देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे इक्वेशन को, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। स्टेप थर्ड देख लीजिए। स्टेप थर्ड, व्हेन r इक्वल टू कितना ले रहे हैं 2, तो क्या हमारा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, a इक्वल टू bq प्लस का r। ओके, तो a इक्वल टू b हमारा 3 है, m हो गया, q, r आपकी कितना ले रहे हैं 2 लिख दिया। अब कह रहा है घन करिए, तो दोनों तरफ घन कर देते हैं। a³ इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल क्यूब, 3m प्लस इसका होल क्यूब हो गया। ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, सेम फार्मूला बन गया पिछले वाले स्टेप की तरह, a³। अब इसको a³ खोल देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। a³ प्लस का b³ प्लस का 3 इंटू a² 3m² इंटू b, ठीक है, प्लस 3b² कर दिया इंटू a 3m, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। a³ इजकल टू हमारा क्या 27m³, ये दो का घन क्या होता है हमारा 8 प्लस, अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो गया 9m² इंटू 2 भी है हमारा, प्लस 3 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3m। बस सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है इसमें। a³ इजकल टू a³ 27m³, 8 को बाद में लिख लेंगे। यहाँ देखिए 9 × 27 दूनी 54 54m², 4 × 12 36 प्लस का 36m, मतलब m वाले एक साइड कर लिए हमने, ठीक है। प्लस का हमारा क्या बचा 8, इसको लास्ट में लिख लिया। अब देखिए यहाँ तीनों में क्या कॉमन है 9 कॉमन ले लिया। a³ इजकल टू 9 × 27 9 3m³, 9 × 54 6m54, तो ये बचा 6m², 9 × 36 9 × 36
4m बचा प्लस का 8। ठीक है, अब इस पूरे को क्या मान लेते हैं, कैपिटल M। a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, इसको नोट कर लिया। क्वेश्चन 3, ठीक है, इसको इस पूरे को इतने को कैपिटल M मान लिया। ठीक है, कैपिटल M 9m प्लस 8 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कर्व लिख दीजिए, ये हमारा आंसर। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक, क्वेश्चन से लिख देंगे पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।